अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सामने आया है, जहां पर वो राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर उन पर तंज कसते नजर आ रही हैं, यूं कहिए निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विदेश मंत्री के बयान के बाद जो है कांग्रेस के कई सारे नेता लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें कि 2024 का रिजल्ट वही होगा और विदेश में भारत की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत है, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, विस्तार से यहाँ सुनिए। की आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल को घेरा है। उन्होंने कहा कि वह जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसके साथ ही जयशंकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया हमें देख रही है, इस देश में चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा कैसे होता है? गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एस जयशंकर ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर वह विदेश में हैं तो देश की राजनीति यहाँ नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है वो वही होने वाला है, हमें पता है। जयशंकर ने कहा कि उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हर चुनाव का रिजल्ट तो एक ही होना चाहिए ना। वैसे 24 के चुनाव का रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। राहुल की विश्वसनीयता नहीं बची है, ऐसा भी उन्होंने कहा कि जयशंकर ने राहुल पर एक के बाद एक हमला करते हुए कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव जो है जो हमारे देश में बना है, वो जब हमसे नैरेटिव देश में नहीं चलता है या कम चलता है तो वो उसको बाहर ले जाते हैं। उनकी अपेक्षा है कि बाहर सपोर्ट देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी राजनीति कुछ होगी, हमारी कुछ होगी, देश में जो करें हमें ऐतराज नहीं। देश की राजनीति को बाहर ले जाना देश हित में नहीं है। मुझे नहीं लगता उनकी विश्वसनीयता इस कारण बची होगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस मामले को लेकर जिस तरीके से एस जयशंकर ने बयान दिया, इस मामले को लेकर अब बचाव में उतर आई है। कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी एस जयशंकर के बयान को लेकर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, यहाँ सुनिए। हो सकता है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा? यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं, इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। और जयशंकर जी को अमेरिका में ये पूछना चाहिए कि किसी लिए मोदी जी को अमेरिकी सरकार ने वीजा देना बंद कर दिया था। और एक बात पूछना चाहते हैं जयशंकर जी को कि जब मोदी कहते हैं विदेश
मुल्क में जाकर कि हिंदुस्तान में 2014 साल के पहले कुछ नहीं हुई, जो हुई 2014 साल की बात नहीं भारत कर रहे हैं। उसी मोदी जो कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जो जन्म लिए थे वो बड़ा शर्मिंदे थे, और ये देश की आज़ादी की समय से आज तक 2014 के पहले तक हमारा देश की तरक्की, विकास, योगदान, इसके खिलाफत करते हुए, इसको निंदा करते हुए, इसको छोटा करते हुए हादी बने हमारे पीएम साहब को, जयशंकर जी को पूछना चाहिए कि बाहर जाके अब क्या कहोगे। जिस दिन संसद भवन के उद्घाटन हो रहे हैं और कुश्तीगीरों को पीटा जा रहे हैं, ये कौन सा डेमोक्रेसी है। आप बाहर जाके थोड़ा विदेश मुल्क में जो रहते हैं उनको थोड़ा समझा दीजिएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हो सकता है कि विदेश मंत्री के चुनाव आयोग से बातचीत चल रही हो और उन्हें पहले से ही नतीजा पता हो, नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी वाले लोग इसी लोकतंत्र को मानते हैं, ये जनता के वोट डालने से पहले ही चुनावी नतीजा बताने के में समक्ष जो है सक्षम हो जाते हैं। अधीर रंजन ने कहा कि जयशंकर जी के राय में यही लोकतंत्र है। बता दें कि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर कहा कि विदेश जाकर भारत की आलोचना करना उनकी आदत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर भारत की राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, देश हित में भी नहीं है ये। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, उसी ने जयशंकर को मंत्री पद दिया। जयराम रमेश का जो है उन्होंने जयशंकर से वो बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी को विदेश में भारत की बुराई करने की आदत है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की आलोचना की थी। जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में बयान दिया उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि विदेश जाकर भारत की बुराई करना देश के महत्व उनकी महत्व नहीं बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेश में जाकर घरेलू मुद्दों को रखना सही नहीं है। विदेश मंत्री के बयान पर जयराम रमेश ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा था कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने आपको जयशंकर को आपका मंत्री पद दिया है। मंत्री महोदय, आप इसे जानते हैं लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जयशंकर के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी पीटीआई से सुरजेवाला ने के हवाले से लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री को पुरानी स्क्रिप्ट दे दी है और उन्हें अब एक नई पढ़नी चाहिए। सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास की भी बात की है। राहुल गांधी ने जो कहा वो केवल सच है कि हमारे संवैधानिक निकायों पर सुनियोजित व्यवस्थित हमला हो रहा है। विदेश मंत्री ने के बयान के बाद इस तरीके से कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी का बचाव करते नजर आई तो दूसरी तरफ जो है बयानबाजी भी करते नजर आई। लेकिन एस जयशंकर ने राहुल गांधी को लेकर तो बातें बताई, साथ ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान भी कर दिया कि 2024 का चुनाव वही होने वाला है, जो रिजल्ट है वो वही होने वाला है जो सबको पता है। यानी एक बार फिर से 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इस चीज का भी दावा उन्होंने कर दिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कांग्रेस जवाबी हमला जो है कर रही है। लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है जिसके बारे में हमने आपको पूरी तरीके से जानकारी दी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर राहुल गांधी पर हमला बोलते नजर आए तो राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस आई और उनके द्वारा भी जमकर बयानबाजी की गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।